अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे सीटीडी की जानिब से, सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ऑपरेशन क्लीन अप किया गया है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जो 3 महीनों के अंदर जो ऑपरेशन किए गए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किए गए हैं। इसके अंदर जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, उन अदाद-ओ-शुमार के हवाले से वो क्या अदाद-ओ-शुमार हैं, उस हवाले से वो अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे। और फिर जो बड़ी अहम जो चीज़ इसके अंदर है, वो ये है कि कौन-सा अज़ला जो है, जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का इस वक़्त जो है वो गढ़ आप कह लें कि वो बन चुका हुआ है। कहाँ पर ज़्यादा शिद्दत पसंद जो है वो मारे गए हैं और उससे क्या नतीजा निकलता है, कहाँ पर ये जो तमाम चीज़ें हैं ये एग्ज़िस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो तमाम सूरत-ए-हाल है जो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो जनवरी की हद तक का जो डाटा है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जनवरी में किस हद तक जो ऑपरेशन किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, उसमें कितने शिद्दत पसंद जो हैं वो मारे गए हैं और कितने ही गिरफ्तार हुए हैं। जो सीटीडी की खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, यानी कि 2024 में जनवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में शिद्दत पसंदों के खिलाफ 122 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। ये सिर्फ जनवरी का डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके नतीजे में 41 शिद्दत पसंद जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इसी तरह अगर शुमाली वज़ीरिस्तान की बात की जाए तो शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 ऑपरेशंस किए गए और उसके नतीजे में 22 जो शिद्दत पसंद हैं वो मारे गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए लकी मरवत में, तो लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 3 ऑपरेशन किए गए, जिसके नतीजे में 6 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इसी तरह डेरा इस्माइल खान के अंदर अगर मैं आपको बताऊं सूरत हाल, तो 5 ऑपरेशन किए गए और इसमें 5 जो शिद्दत पसंद हैं वो हलाक हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 4, बन्नू में 3 और ज़िला खैबर में 1 शिद्दत पसंद को हलाक किया गया। ये जनवरी का डाटा है जो मैंने आपके सामने रखा। अब फरवरी में सूरत हाल क्या रही, फरवरी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शिद्दत पसंदों के खिलाफ 102 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। जनवरी में 122 किए गए, फरवरी में 102 ये ऑपरेशन किए गए, जिसमें 55 जो शिद्दत पसंद हैं वो हलाक हुए हैं। अब किस इलाके के अंदर कितने दहशतगर्द मारे गए हैं, इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ 6 ऑपरेशन किए गए और इस दौरान 16 जो शिद्दत पसंद हैं वो हलाक हुए हैं। और डेरा इस्माइल खान में 4 ऑपरेशंस में 12, ज़िला टांक में 3 ऑपरेशंस में 12 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 ऑपरेशन हुए, जबकि 8 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक होते हैं। और ज़िला खैबर में 3 और सवात मरदान में बिलतरतीब 2-2 शिद्दत पसंद जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये फरवरी का डाटा। और इसी तरह मार्च के हवाले से जो चीज़ है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि मार्च के दौरान 18 ऑपरेशन के दौरान 52 शिद्दत पसंदों को मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो 35 शिद्दत पसंद हलाक हुए। डेरा इस्माइल खान में 3 ऑपरेशन किए गए और इस दौरान जो है वो 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लकी मरवत में 2 ऑपरेशन के दौरान 6 शिद्दत पसंद मारे गए और कोहाट में 1 ऑपरेशन के दौरान 3 और बाजोड़ में 2 ऑपरेशन के दौरान 2 शिद्दत पसंदों को जो है वो मारा गया। ये वो डाटा है जो मंथ वाइज मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शेयर किया गया है। और इसी तरह जहाँ पर शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं और उसी तरह गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 माह के अंदर जो है, यानी कि जनवरी, फ़ेब और मार्च के दौरान मजमूई तौर के ऊपर कितने जो दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं, वो हलाक हुए हैं। इस हवाले से अगर मैं ये डाटा आपके साथ शेयर करूँ, तो मजमूई तौर के ऊपर सबसे पहले जो इन तमाम ऑपरेशंस की तादाद को अगर मुश्तरका किया जाए, कंबाइन किया जाए, एक तादाद मजमूई तौर के ऊपर 428 बनती है। जो इन 3 महीनों में ऑपरेशन किए गए हैं, उनकी जो मुश्तरका तादाद है वो 428 ये वो ऑपरेशन है जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। और इसी तरह मजमूई तौर के ऊपर जो शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं इन 3 महीनों के अंदर, उनकी तादाद बनती है 148, उनकी तादाद बनती है। और इसके अंदर जो दहशतगर्द जो पकड़ाए गए हैं उनकी तादाद 90 बनती है। 90 ये वो दहशतगर्द हैं, 148 जो मरे और जो 90 जो गिरफ्तार हुए हैं। इनके अंदर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम रहनुमा, अहम कमांडर और हाफिज़ गुल बहादुर के अहम रहनुमा और अहम कमांडर जो हैं वो मारे भी गए हैं और वो गिरफ्तार भी हुए हैं। ये बड़ी एक अहम कामयाबी भी है
मगर इसके साथ साथ एक और जो बड़ा अहम जो चीज़ है, जो मालूमात है वो आप तक पहुँचानी है कि सबसे ज़्यादा कौन से अजला में, कौन से एरिया में ये दहशतगर्द मौजूद हैं, या कौन सा एरिया दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है, या किस एरिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंद जो हैं वो मारे गए हैं। यानी कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि सबसे ज़्यादा नक़्ल व हरकत जो है दहशतगर्दों के, शिद्दत पसंदों की, वो शुमाली वज़ीरिस्तान में है। शुमाली वज़ीरिस्तान में कितने शिद्दत पसंद दहशतगर्द मारे गए हैं? 148 मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर के ऊपर ये फिगर है कि जो कि शिद्दत पसंद इन 3 महीनों के अंदर मारे गए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में, जिनमें से जो फिगर है 73 का, 73 शिद्दत पसंद जो हैं वो फ़कत शुमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए हैं। 148 मजमूई तौर के ऊपर फिगर है, और 73 यानी कि निस्फ़ बनता है ये तकरीबन, ये जो फिगर है, इतने दहशतगर्द जो हैं ये फ़कत और फ़कत शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो मारे गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि शुमाली वज़ीरिस्तान किस हद तक गढ़ बन चुका है। ज़ाहिर है शुमाली वज़ीरिस्तान जो है ये सरहदी इलाकों के अंदर आता है, यहाँ पर दहशतगर्दों की बड़ी नक़ल व हरकत है। मगर इसके साथ साथ एक और भी सवालिया निशान ये है कि हमने इतना पैसा लगाकर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एक जो खारदार हमने तार लगाई और इसको एक मैकेनिज़्म बनाया, उसको मजबूत किया, ताकि कोई भी दहशतगर्द या ऐसे जो अनासिर हैं वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह से ना आ सके जैसा कि माजी में आते रहे। मगर उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका जो है, इसमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दों की सरहद पार से नक़ल व हरकत हो रही है। तो यकीनी तौर के ऊपर ये हमारे सिक्योरिटी इदारों वहाँ पर जो तैनात हैं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि कैसे इतनी बड़ी तादाद के अंदर बॉर्डर के अंदर एक मैकेनिज़्म बनाने के बावजूद भी दहशतगर्द जो है वो बड़ी आसानी के साथ इन एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं। दूसरा जो नंबर है, जो अज़ला है, जो ज़िला है, वो डेरा इस्माइल खान का है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्द दूसरे नंबर पर यहाँ पर इनकी नक़्ल व हरकत जो है वो मौजूद है और अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, और यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए गए, और शुमाली वज़ीरिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो डेरा इस्माइल खान में मारे गए हैं। अब ये वो तमाम जो फिगर हैं, जो चीज़ें हैं जो देखनी है, और इसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ज़ाहिर है सिक्योरिटी इदारे हमारे मुतहरिक भी हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर जब तक आप अपने बॉर्डर को सही तरह महफूज नहीं करेंगे, ये दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं ये होती रहेंगी। मगर इसके साथ साथ एक और भी बड़ा अहम एलिमेंट है, वो ये है कि अब ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो दहशतगर्द है जिसने असलहा उठा के रखा हुआ है और किसी न किसी अपने टारगेट को हिट करना है, अब वो तो एक ज़ाहिरी शक्ल है, मगर नज़रियाती तौर के ऊपर भी ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे अनासिर बनाते हैं, ऐसे अनासिर को पैदा करते हैं, वो नज़रियाती तौर के ऊपर जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो तालिबान बनाती हैं, जो दहशतगर्द बनाती हैं, वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर अब भी मौजूद हैं। उनके हवाले से हमने देखा है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। हम ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो दहशतगर्द है उसको तो मार देते हैं, मगर जो नज़रियाती तौर के ऊपर जो फैक्ट्रियाँ ये बना रहे हैं, उनकी जो मावनत कर रहे हैं, वो अभी तक मौजूद हैं, वो फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, वो इदारे मौजूद हैं, मगर उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो जब ऑपरेशन क्लीन अप किया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी मलहूज़ खातिर रखा जाए कि जो नज़रियाती तौर के ऊपर दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, उन्हें भी बंद करना होगा, उनके भी जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करना होगा। वरना ज़ाहिरी तौर के ऊपर आप जितने भी दहशतगर्द मार लें, फिर दोबारा से ये पैदा होंगे, क्योंकि नज़रियाती तौर के ऊपर जो उनके बयानी की जो तक़वियत है, वो तो इन्हें मिलते ही जा रही है। तो इसलिए हमें इस एंगल से भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि नज़रियाती तौर के ऊपर जो पुश्त-पनाही कर रहे हैं ऐसे अनासर की, उन्हें लाज़मी तौर के ऊपर तरजीही बुनियादों के ऊपर बंद करना होगा।